राजकुमारी ने अचानक लड़की के पैर में अपना पैर अड़ा दिया, जिससे लड़की नीचे गिर पड़ी। ड्यूक को बस यही फिक्र थी कि कहीं राजकुमारी के पैर में दर्द तो नहीं हुआ। गिरे हुए आटे की उसे जरा भी परवाह नहीं थी। राजा ने किसान की बीवी से कहा कि वह राजकुमारी के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगे। चक्की वाले की बेटी होने की वजह से कोरा को अपना स्वाभिमान गिराकर सबके सामने माफी मांगनी पड़ी। समाज की सीढ़ी चढ़ने के लिए उसने एक अमीर आदमी की दावत में शानदार पोशाक पहनी और वहीं उसकी मुलाकात एक खूबसूरत अमीर राजकुमार से हुई। लेकिन ड्यूक ने उसकी पोशाक में भूसे का एक टुकड़ा चिपका देखा और उसे सपने देखना छोड़ने को कहा। क्योंकि राज्य आर्थिक संकट में था, इसलिए राजकुमार उसी कुलीन औरत से शादी करेगा जो भूसे को सोने में बदल सके। अपनी इज्जत बचाने के लिए कोरा ने लापरवाही से कह दिया कि भूसे को सोने में बदलना तो बस वक्त की बात है। यह सुनकर सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। ड्यूक ने उसे भूसे से भरे एक टावर में बंद करने का हुक्म दे दिया। उसने कहा कि अगर वह 3 दिनों में भूसे को सोने में बदल दे तो उसकी शादी राजकुमार से करा दी जाएगी, वरना उसे सबके सामने फांसी दे दी जाएगी। कोरा उस ऊंचे टावर में खड़ी थी और दिल ही दिल में यहाँ से भाग जाने की दुआ कर रही थी। तभी पीछे से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। उस आदमी ने अपना नाम मिस्टर गोल्ड बताया और कहा कि वह उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। कोरा ने पूछा क्या वह उसे यहाँ से अपने साथ ले जा सकता है, लेकिन गोल्ड ने कहा कि भागने से बस पकड़े जाने का खतरा होगा। यह चरखा ही उसके बचने का एकमात्र रास्ता था। मगर काटा हुआ भूसा बेकार था। उसके काम पूरा करने से पहले ही गोल्ड ने भूसे को सोने के धागों में बदल दिया। कोरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि भूसा सच में सोना बन सकता है। उसने कहा कि वह यह हुनर सीखने के लिए कुछ भी देने को तैयार है। गोल्ड ने एक लेटर निकाला। अगर वह अपना पहला बच्चा उसे दे दे तो वह उसे शाही खानदान में दाखिल होने का तरीका सिखा देगा। कोरा ने बिना झिझक उस पर दस्तखत कर दिए। लेकिन भूसे को सोने में बदलना सीखना इतना आसान नहीं था। कोरा पूरी रात चरखा चलाती रही, फिर भी वह भूसा ही रहा। मिस्टर गोल्ड ने कहा कि उसका यकीन उतना मजबूत नहीं है। जादू के लिए एहसास चाहिए होते हैं, सबसे गहरे एहसास, वे पल जो इंसान को गुस्से से भर देते हैं, वे लोग जो तुम्हारे अंदर किसी को मार डालने की ख्वाहिश जगा दे। गोल्ड के मार्गदर्शन में कोरा अपने सारे अपमान याद करते हुए चरखा घुमा रही थी। वह उठना चाहती थी, अपने पैरों तले उन रईसों को कुचल देना चाहती थी और आखिरकार उसने भूसे को सोने के धागों में बदल दिया। उसने राजघराने के सामने अपनी काबिलियत दिखाई और राजकुमार खुद ही उसके प्यार में पड़ गया। लेकिन कोरा इससे भी ज्यादा चाहती थी। उसने मिस्टर गोल्ड से प्यार का नाटक किया और उसे बहलाकर प्रस्ताव बदलवा दिया। अब शर्त यह थी कि वह अपना पहला बच्चा छोड़ दे। फिर उसने कहा पहले ड्यूक को मार डालो, फिर हम भाग जाएंगे। रोमांचित होकर गोल्ड ने उसे अपना सारा जादू सिखा दिया। जब गोल्ड उनके साथ भागने के ख्वाब देख रहा था, कोरा ने उसे ठुकरा दिया। उसने साफ कहा कि वह उसके साथ नहीं जाएगी। गोल्ड बस उनके बच्चे को अपने साथ ले जा सकता है, लेकिन कोरा उसे कभी बच्चा नहीं देगी, क्योंकि उसकी संतान रानी बनने के लिए पैदा होगी।